हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है, जिसका जो हम चैप्टर 2 कर रहे थे पावर प्ले। तो चैप्टर 2 के जो है आज हम पेज नंबर 22 के फिगर इट आउट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने बताई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया है हमारा यहाँ पर 6 कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है, तो 6 की पावर 4 ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे 4 बार दिया है तो बी की पावर 4। यहाँ पर 2 हमें 2 बार दिया, 2 की पावर 2। और ए हमें 2 बार दिया है तो ए की पावर 2। ठीक है, वाई यहाँ पर हम सेकंड देख लेते हैं। वाई जो है 2 बार दिया है तो वाई की पावर 2 हो जाएगा। फोर्थ में हमें क्या दिया है, यहाँ पर 5 2 बार दिया है तो 5 की पावर 2। और 7 हमें 3 बार दिया है तो 7 की पावर 3। ठीक है, सिक्स्थ में हमारा हो जाएगा ए 3 बार दिया है तो ए की पावर 3। सी हमें जो है कितनी बार दिया है, 4 बार, तो सी की पावर 4 देन डी। बस इजी है, आपको ऐसे ही करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इनका पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर इसका वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें चेंज करना है उसे। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, वही जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं इसका। तो 6 4 8 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 4 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा 2 1 6 2 आ जाएगा। देन फिर हम 2 से करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 27 आ जाएगा। देन फिर से करेंगे हम 3 3 जा 9, वो 3 9 जा 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या आ जाएगा, 2 हमारा कितनी बार दिया है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। 3 हमें कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है, सॉरी 4 बार दिया है तो 3 की पावर 4, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 6 4 8 की। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 405, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, 3 से जाएगा ये। ठीक है, पहले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देन फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, सॉरी यहाँ भी जा सकता है ये, किससे, 3 से। 3 की टेबल में 15 आता है ना, तो 3 5 जा 15 हो गया। देन अब ये जाएगा 5 से। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 405 की हमारी हो जाएगी। 3 हमें दिया है 4 बार तो 3 की पावर 4। देन हमें 5 एक बार दिया तो एक बार 5 लिख देंगे। ठीक है, इजी है। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड की हम जो प्राइम फैक्टर करेंगे, 540 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। पहले ये जाएगा हमारा 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0। फिर ये हमारा 2 से जाएगा 135 आ जाएगा, डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 4 5 आ जाएगा। देन फिर ये 3 से जाएगा 1 5 आ जाएगा। देन फिर से 5 5 आ जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 540 की हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, 2 हमारा 2 बार दिया है, देन 3 हमारा 3 बार दिया है और 5 हमारा एक बार दिया है। ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ये नंबर दिया है 3600, इसका निकाल लेते हैं हम। 2 से जाएगा 1800 आ जाएगा। फिर हमारा 2 से जाएगा 900 आ जाएगा। फिर हमारा 2 से जाएगा 450 आ जाएगा। फिर हमारा जो है 2 से जाएगा 225 आ जाएगा। फिर हमारा जो है 3 से जाएगा 75 आ जाएगा। फिर हमारा 3 से जाएगा 25 आ जाएगा। देन फिर हमारा 5 से जाएगा और फिर देन हमारा 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3600 का हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी। देन हमारा 3 की पावर 2 हो जाएगा और देन हमारा 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द न्यूमेरिकल फॉर्म वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है यहाँ देखते हैं। यहाँ पर 2 हमें एक बार दिया है और 10 हमें 3 बार दिया है, तो हमने क्या करना है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 3 बार दिया है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लिख दिया, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 1 लिख के जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा देंगे और आंसर हमारा 2 की फिर मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे 2000। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए सेकंड वाला कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, मैं सेकंड वाला बता देती हूँ।
सेकंड वाला हमें दिया है 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 7 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, देन 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 को 2 बार करेंगे 49 आ जाएगा, 2 को 3 बार करेंगे 8 आ जाएगा, 49 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 392 आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, 2 पार्ट समझ में आ गए। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर कर सकते हैं, क्या मेरे साथ ही साथ करते रहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड हमें दिया है नंबर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। 3 एक बार है, 4 हमें 4 बार दिया है, 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 दिया है, 4 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब 256 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 768 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमें दिया है -3 और 2 दिया है, -5 और 2 दिया है। यहाँ पर -3 की 2 बार मल्टीप्लाई और -5 की 2 बार मल्टीप्लाई। -3 की 2 बार करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9 आएगा, 5 5 जा हमारा 25 आ जाएगा। प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। और ऐसे भी पता चल रहा है जब पावर हमारी इवन होती है तो हमारे जो प्लस में ही आंसर आता है, माइनस का नहीं आता। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आ जाएगा। फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ कर लेते हैं। तो फिफ्थ में हमें दिया है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 4 बार करना है। ठीक है, 3 की 2 बार करेंगे 9 आ जाएगा और यहाँ 1 2 3 4 1 लगा के 40 और आंसर हमारा आ जाएगा 9 के साथ 40। ठीक है, हो गया। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पे चलते हैं। तो सिक्स्थ यहीं पे करते हैं क्योंकि जगह कम है, तो चलिए स्पेस कम है, यहाँ पे 6 का करते हैं। -2 की पावर 5 दिया है मल्टीप्लाई -10 की पावर हमें दिया है 6। 2 की हमें 5 बार मल्टीप्लाई, -2 की 4 हो गया और 5, देन 10 की हमारी कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 6 बार 10 लिखना है, वो भी माइनस का 4 बार हो गया, फिर 3 बार 4 5 और 6 बार हो गया। 2 की हम जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। और आप कहेंगे आप प्लस का आएगा या माइनस का, तो 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही लगा लेंगे। और 1 जो है 6 बार दिया तो 1 लगा के 6 0 1 2 3 4 5 6 और माइनस में आएगा प्लस में आएगा क्योंकि इवन है इसकी पावर जो इवन है तो माइनस प्लस में आंसर आएगा। अब 32 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 32 और जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इसकी। अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो है हमें एक पोएम सी दी हुई है, इसमें दिया है कि द स्टोन दैट शाइन, 3 daughters with curious eyes, 3 daughters थी, ईच कैट्स 3 baskets, उनको 3 baskets मिली एक किंगली प्राइज में। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, उसमें सभी बास्केट में 3 सिल्वर कीज थी। ईच ओपन्स 3 बैग्स रूम विद केस, सभी जो है 3 रूम्स को खोल रही थी। ईच रूम्स हैड टेबल्स, सभी रूम में क्या था, टेबल था। 1 2 3 3 टेबल्स थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 टेबल्स थी और 3 ब्राइट नेकलेस, और उनमें 3 नेकलेस थे। ईच नेकलेस है 3 और हर नेकलेस में जो है 3 डायमंड्स थे। कैन यू फाइंड दिस स्टोन दैट शाइन। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट और रूम्स हमें फाइंड करने हैं और हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, और उसमें कितने रूम्स थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब इस पिक्चर को देखते हैं। तो देखो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें जो है बास्केट कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 3 3 दिए हैं तो 3 + 3 हो गया, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा। जब हम ऐड करेंगे इनको तो 9 आएगा। ठीक है, ये तो हमारी बास्केट हो गई 9। अब इसके बाद कीज कितनी होगी, कीज में जो है हमने 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 3 कीज है ना हर बास्केट में, तो 9 बास्केट थी, 3 3 कीज थी, तो हमारी 27 हो जाएंगी। ठीक है, हमारे जो कीज कितनी हो जाएगी, वो 27 हो जाएंगी। देन अब कह रहे हैं रूम में, हर रूम में मतलब हर कीज जो है वो 3 रूम्स को ओपन करती है, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 81 आ जाएगा। तो 81 हमारे जो आ गए रूम्स आ गए टोटल। ठीक है, आगे अब यहाँ पर कह रहे हैं कि डायमंड्स भी पूछे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर डायमंड्स पूछे कि हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, टोटल डायमंड्स कितने हैं। आपको पता है कि टेबल कितनी थी, 3 थी। रूम में टेबल्स कितनी थी, 3। 3 नेकलेस थे, ठीक है। हर टेबल्स पर क्या थे, 3 नेकलेस थे। 3 नेकलेस में क्या थे, हमारे 3 डायमंड्स थे, ठीक है। तो 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गई, ये तो हमारे हो गए डायमंड्स। और टोटल हमारे रूम्स कितने थे, हमारे 3 रेज़ टू द पावर 4। देखिए यहाँ पर 4 बार हमने मल्टीप्लाई करी ना 3 की, यहाँ 2 बार, यहाँ पर 1 3 और 1 4, 4 बार मल्टीप्लाई करी 3 रेज़ टू द पावर, ये हमारे रूम्स हो गए टोटल। तो जब ये क्या है, देखिए दोनों क्या है, जब हमारे बेस सेम होते हैं ना, ये पावर 3 है, ये 4 है, ये हमारे बेस होते हैं, ये इनकी पावर्स होती हैं। जब बेस सम होते हैं तो पावर्स हमारी क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, यानी कि हमारे पर 7 हो जाएगी। 4 और 3 हमारी 7, 3 रेज़ टू द पावर 7। और 3 को जब हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 आएगा। ये हमारे हो गए टोटल डायमंड्स, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। आगे देखते हैं, आगे यही सब जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताया गया है, ठीक है, जो मैंने भी बताया। 7 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7 को हम जो है एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5। कैसे, क्योंकि हमें 7 टोटल बनाना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 को, तो हमारा 7 आएगा। दिस कैन बी इजिली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर सेम लेटर्स। तो इसके लिए एक बनाया गया है यहाँ पर, एक्सपोनेंट्स पावर होती है, जैसे p की पावर जो है 4 दी है, p की पावर 6 दी है, तो p की पावर 4 मल्टीप्लाई p की पावर 6। तो हमें क्या करना है, पावर से ऐड करने, क्योंकि बेस सेम है, p है दोनों का बेस, तो 6 और 4 हमारा 10, तो p की पावर 10 हो जाएगा। इसी से एक फॉर्मूला बनाया गया है कि n मतलब होता है नंबर, इसकी पावर a है, और n नंबर और इसकी पावर b। पावर सेम नहीं होती, बेस सेम होते हैं, तो दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a प्लस b कर देंगे, ठीक है। तो अगर बेस सेम है और उनकी पावर है, तो पावर उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे हमें यहाँ पर दिया है कि यूज दिस ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन को हमने जो है यूज करना है। कैसे करना है, 2 की पावर 9 दी है, 5 की पावर 7 और 4 की पावर 6। अब देखिए पहले 4 की पावर 6 का यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन समझाया है दो तरीके से। यहाँ पर कैसे किया है, 4 की पावर 6 को, 4 को यहाँ पर 3 बार लिखा, 4 को यहाँ पर 3 बार लिखा। देखिए 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 क्या होगा, हमारा 6 ही होगा ना, 3 6 हो जाएगा। अब 4 की पावर 3 को जब हम 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 64 को मल्टीप्लाई करके 4096 आ जाएगा। दूसरा रूल क्या बताया कि 4 को हमने 2 बार लिखा है, 4 को 2 बार लिखा, 4 को 2 बार लिखा, 6 बार हो गए, यानी कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 हो गए। यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर 16 तीनों को मल्टीप्लाई करके 4096 आ गए। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की, इट इज द क्यूब ऑफ 4 की, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, 3 बार 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, 4 की पावर 2 को हमने 3 बार लिखा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 4 की पावर 2 को हमने कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो ये एक तरीका हो गया। और यहाँ पर 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इज द स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इसका हमने 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 2 बार लिखा है। इस साइड में, इस साइड में हमने 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 लिखा था, ये लिखा था यहाँ पे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को हमने कितनी बार लिखा, 2 बार। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए ऊपर जो हमें जो है 2 की पावर 9 और उसका हम बना लेते हैं। देखिए कैसे, 2 की पावर 9 दिया है हमें, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा है 2 की पावर 9, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 2 की पावर 9 दिया है, तो 2 की पावर 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, फिर 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, देन फिर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, इनके बीच में ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। वेट, 2 की पावर 9 दिया है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, फिर यहाँ पर भी मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, ये कर दिया। अब जब हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 3 हो गया, और 8 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 512 आ गया। अब जब ये वाला वे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 की पावर 3 लिखा था, और हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमने कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, ठीक है।
तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस वे में जो मैंने बता दिया आपको, एक तरीका जो इस तरीके से भी इस तरीके से भी बता दिया। अब 5 की पावर 7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को मैंने एक बार लिख दिया, 5 मैंने यहाँ पे 4 बार लिख दिया 5 को, और यहाँ पे मैंने 3 बार लिख दिया। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 3। 5 की पावर 4 करेंगे तो 6 to 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5 से, जब इसका मतलब तो इसका आ जाएगा 7 8 1 2 5 आ जाएगा। ठीक है, अब और 4 की पावर 6 वाला हम सॉल्व भी कर चुके हैं नीचे। तो चलिए आगे देखते हैं इनको क्या समझाना चाहते हैं इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि 7 की पावर 4 है, तो हमने 2 बार 7 2 बार 7 2 बार 7, तो यहाँ पर हमने 2 बार 7 2 बार 7, 7 की पावर 2 हो गया, ये 7 की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने 7 की पावर 2 कितनी बार लिखा, 2 बार। तो इसको इसमें चेंज किया गया। यहाँ पर भी एक रूल लग रहा है, जैसे ऊपर लगा था कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई नंबर है और उसके ऊपर जब पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, तो ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है इसमें। अब आगे देखते हैं और समझा रहे हैं पे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर 10, तो 2 के हमने 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, और ये 2 बार कितनी बार हमने 2 बार लिखा, 1 2 3 4 5 5 बार। तो 2 की पावर 2 हमने कितनी बार लिखी, 5 बार। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, यही नीचे समझाया गया। अब यहाँ पर एक रूल बताएगी कि n की मतलब कोई नंबर है, उसकी पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये क्वेश्चन नीचे दिए गए, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कि यहाँ पर दिया है 2 तरीके से हमने इनको डिफरेंट वे से बताना है सॉल्व करके। तो आप देख रहे हैं 8 की पावर 6 है, 8 की पावर 6 को मैंने लिख दिया 8 की पावर 3, 8 की पावर 3। ठीक है, ये लिख दिया। तो 8 की पावर 3 मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, 2 बार लिखा। तो इसके बाद ये हो गया इसका फर्स्ट वे, ये तो फर्स्ट वे हो गया। अब सेकंड वे से मैं बता देती हूँ। सेकंड वे से हो जाएगा, मैंने लिख दिया 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 2 मैंने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। तो ये हो गया सेकंड वे। चलिए सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें 7 की पावर 15 दिया है। तो इसको एक तरीका तो यह है कि मैं 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 लिख दूं। तो 7 की पावर 5 मैंने कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने लिख दिया 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3। कितनी बार लिख दिया, 1 2 3 4 5। 7 की पावर 3 मैंने कितनी बार लिख दिया, 5 बार। 5 3 जा 15, वही आ जाएगा ना, 15 पावर। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हमें दिया है यहाँ पर 9 की पावर 14। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 9 की पावर 2 हो गया, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। 7 बार लिखूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 9 की पावर 2 मैंने कितनी बार लिखा, 7 बार। दूसरा तरीका क्या है कि 9 की पावर मैं 7 लिखूंगी, फिर मल्टीप्लाई 9 की पावर 7 लिख दूंगी। तो यहाँ पे 9 की पावर 7 मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार। ठीक है, ये हो गया दूसरा वे। चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है 5 की पावर 8। तो 5 की पावर 8 मैं कितनी बार लिखूंगी, पहले मैं लिख लूंगी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार। चलिए दूसरा तरीका है इसको करने का कि मैं 5 की पावर 2 लिख लूँ, 5 की पावर 2 लिख लूँ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 बार लिखूंगी मैं इसको, तो क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। तो 5 की पावर 2 मैंने कितनी बार लिखा, 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैजिकल पॉइंट से, और ये वीडियो जो आपकी जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को।